एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर। आज हम उसी कुंडली देखने की कड़ी में श्री अभिषेक वर्मा जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। इन्होंने प्रश्न किया है अपने कैरियर के संबंध में, जॉब के संबंध में, मैरिज के संबंध में कई प्रश्न कर दिए, जबकि मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि एक बार में केवल 2 प्रश्न करें, तभी हम आपको बढ़िया से बढ़िया विवेचना करके उत्तर दे सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम इनके उत्तर देंगे इनके प्रश्नों का। आइए हम पहले तो इनकी कुंडली पर विचार करते हैं कि इनकी कुंडली कैसी है, क्या है इनके लग्न चार्ट में। आइए, श्री अभिषेक वर्मा कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न में उच्च का बृहस्पति है जो हंस नामक राजयोग कर रहा है। इसी वीडियो की कड़ी में, इसी श्रृंखला में, इससे पहले हमारे ही इसी लिंक पर आप जाएंगे तो आपको पंच महापुरुष योग मिलेगा, उसे जरूर देखें, क्योंकि पंच महापुरुष योग में भी इस बात का पूरा जिक्र किया गया है कि हंस नामक महापुरुष योग इस कुंडली में विद्यमान है। किसके कारण, कौन ग्रह के कारण, किसके उच्च में होने के कारण कौन सा महापुरुष योग होता है, पंच महापुरुष योग उन 5 ग्रहों के कारण होता है, वही इसमें भी विद्यमान है। बृहस्पति इनका उच्च का केंद्र में बैठा हुआ है जो हंस नामक राजयोग कर रहा है। खैर, एक तो इनकी कुंडली में कर्क में बृहस्पति, द्वितीय सूर्य और मंगल सिंह राशि में, तृतीय बुध और शुक्र, बुध अपने ही उच्च का कन्या में, और शुक्र नीच भंग हो रहा है तृतीय भाव में। इनका केतु पंचम में, राहु एकादश भाव में, दशम में चंद्रमा। इस प्रकार इनका अच्छा भी है और साथ में इनका कालसर्प योग भी है। अब 2 प्रकार के कालसर्प योग हैं। इसके लिए भी हम अपने इसी श्रृंखला में, हमने इससे पहले इसी कड़ी में, इसी लिंक पर आप जाएंगे तो आपको कालसर्प योग की भी विवेचना मिलेगी, जिसमें 2 प्रकार के कालसर्प योग पाए जाते हैं, एक उदित और एक अनुदित। जिसमें उदित नामक कालसर्प योग लाभकारी होता है, अनुदित नामक कालसर्प योग अच्छा नहीं माना जाता। तो इसमें उदित नामक कालसर्प योग है, जिसे हम कालामृत योग भी कहते हैं। ये अच्छा होता है, परंतु उपाय सब में करना चाहिए, चाहे उदित वाला हो चाहे अनुदित वाला हो। इस कालसर्प योग के निदान के लिए हमने लिख दिया है कि चांदी के सर्प की अंगूठी मध्यिका में धारण करें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा अभिषेक जी को कि वो चांदी के सर्प की अंगूठी बनवाएं और शिवलिंग पर अभिषेक करवा करके अभिषेकोपरांत मध्यिका उंगली में दाहिने हाथ के किसी भी सोमवार को धारण कर लें। यह इनका उपाय है। और यदि जब भी समय मिले आगे तो नासिक जाकर के त्र्यंबकेश्वर में अपनी पूजा भी कराएं। ठीक है, आइए अब इसके आगे चलते हैं। इनके द्वारा जो प्रश्न किया गया कि कैरियर, तो कैरियर इनका कंपटीशन का क्षेत्र है। आगे चल करके इनको सरकारी नौकरी मिलेगी निश्चित रूप से, और अच्छी नौकरी मिलेगी। इन्होंने दूसरा प्रश्न किया है कि शिक्षा में सफलता, तो शिक्षा में इनकी जो दशा है चंद्रमा की महादशा, वो 5 जुलाई 2022 के बाद इनकी चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हो गई है। तो चंद्रमा इनके लिए प्रबल कारक है। अगर देखा जाए तो दशम भाव में कुंडली में विद्यमान है, लग्नेश होकर के दशम में विद्यमान है, साथ में 17 डिग्री के भी हैं, और अकॉर्डिंग केपी देखा जाए तो केपी में चलित में भी दशम में विद्यमान है, अर्थात दशम के कारक बन रहे हैं पूरी तरह। ऐसी दशा में चंद्रमा की महादशा इनके लिए लाभकारी होगी, और चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष चलती है। 5 जुलाई 2022 से लेकर के 5 जुलाई 2032 तक चंद्रमा की महादशा चलेगी, और इसी चंद्रमा की महादशा में इनको संपूर्ण कैरियर, इनका सारा जीवन सेटल हो जाएगा, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। और जो इनकी कुंडली में मुख्य बातें हैं वो हमने लिखा है। केपी से इनका सबलॉर्ड 6 का राहु है, 10th का सबलॉर्ड शुक्र है, दोनों 6 और 10 का रिलेशन कर रहा है। ये भी सरकारी नौकरी की ओर इंगित कर रहा है। चूंकि बुध की प्रधानता हो गई, दशमेश नवमांश में बुध के घर में चला गया है, शुक्र के घर में चला गया है, परंतु शुक्र के घर में गया है, और चंद्रमा और शुक्र भी दशम में बैठा हुआ है। इसलिए इंडिकेट करता है कि इनको एलाइड पीसीएस में जाने के अवसर मिलेंगे।
और इनको उच्च स्तर की सरकारी सेवा प्राप्त होगी। अब ये कब प्राप्त होगी, ये इनका अगला प्रश्न हो सकता है कि हमने लिखा है, देखिए एक एक बिंदु पर आप जाएं कि आत्मकारक शुक्र, अमात्यकारक चंद्रमा। अब अमात्यकारक चंद्रमा जैमिनी मत से अगर हम लें तो कहा गया है कि अमात्यकारक अगर केंद्र में दशम में ही बैठा हो तो निश्चित रूप से राजकीय सेवा देता है। अब ये दशम में ही बैठा हुआ है अमात्यकारक, तो ये यहाँ पर अमात्यकारक होके दशम में बैठा है। अब ये निश्चित रूप से सरकारी सेवा दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। अब आइए हम और आगे चलते हैं। चंद्रमा की महादशा 5 जुलाई 2022 से शुरू हुई है। मैंने लिख दिया है सरकारी नौकरी का प्रबल योग है। अब इनका प्रश्न होगा कब, किस समय मिलेगी, तो इसके लिए मैंने लिखा है कि 2027 के बाद ये मिलेगी, 2027 के बाद 2028 के लगभग। ये आप जान लें, आपको 2027 के बाद 2028 के लगभग जॉब मिलने की, सरकारी सेवा की उच्च स्तर की स्थिति मिलने के पूर्ण योग विद्यमान है। अब इन्होंने जो वैवाहिक प्रश्न किया है कि विवाह में क्या होगा, विवाह कैसा रहेगा, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन हम अक्सर कहते हैं, हमने आपको अब पिछले उसमें भी बताया है कि नवांश और लग्न अगर इसमें खड़ाष्टक संबंध है तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि विवाह में बहुत जल्दी ना करके, विवाह बहुत ही सोच समझ के और देख के करें, जिससे वैवाहिक जीवन ठीक रहे। क्योंकि नवांशा आपका खड़ाष्टक रिलेशन कर रहा है लग्न से, और नवांश में भी पापक ग्रह सप्तम स्थान में स्थित है। ऐसी दशा में, और यहाँ सप्तम में शनि द्वादश में बैठा हुआ है, इसलिए ऐसी दशा में निश्चित रूप से जरूरी है कि विवाह करते समय विशेष सावधानी बरती जाए। तो जो हमें इंस्ट्रक्शन देना है वो आपको दे रहा हूँ, और कुछ रत्न भी आपको बताना चाहता हूँ। एक तो मैंने आपको चांदी के सर्प की अंगूठी पहले ही बता दिया है। अब अगला है कि चूंकि मंगल इस कुंडली में कारक है, और मंगल कारकत्व तो रख करके हुए, यानी कारकत्व तो लेते हुए भी मंगल की डिग्री बहुत कम है। मंगल मात्र 5 डिग्री का है, इसलिए मंगल पूरी तरह से प्रभावी तब होगा जब उसका रत्न पहना जाए। इसलिए हमने लिख दिया है रत्न मूंगा अनामिका उंगली में, दाहिने हाथ के। मूंगा आपको दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में 8.5 रत्ती का, चांदी में या सोने में, जिसमें भी चाहें आप। रत्न की, धातु की कोई बात नहीं है। आप मूंगा चांदी में भी पहन सकते हैं, अनामिका उंगली में 8.5 रत्ती का, मंगलवार के दिन आप इसे धारण करिए। इसके धारण करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा होगा, और साथ में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके बुद्धि की क्षमता बढ़ेगी, बुद्धि लब्धि बढ़ेगी, आपको कंसंट्रेट करने में आसानी होगी। इस तरह से आपको अपना कैरियर बनाने में भी आसानी होगी। इसलिए हमारे द्वारा बताए गए नियमों का पालन भी आप करें, और साथ ही हमें पूरी उम्मीद है कि हमने आपके द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। यदि और भी कोई क्वेरी होती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी कमेंट बॉक्स में क्वेरी डालें। आगे हम आने वाले समय में आपका नंबर आने पर उसका भी उत्तर देंगे। नमस्कार।